आज का प्रसंग इसी विषय पर है कि प्रभु कृपा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जब देखते हैं उद्दंड हो गया तो उद्दंड के लिए दंड विधान रखते हैं। ये जो नलकूबर मणिग्रीव ये शिव पार्षद पदवी प्राप्त किए, कुबेर के पुत्र हैं, और महादेव जी की कृपा हुई, परम वैष्णवाचार्य जगत गुरु शिव, उनको शिव पार्षद पद मिला। अगर सावधान नहीं रहते तो कोई भी पद हो वो कहीं ना कहीं उन्मत्तता लाता है। इसीलिए श्री हरि ऐसे डॉक्टर हैं कि वो सहसा कोई पद नहीं देते। जहां तुम किसी पद को पकड़ोगे वहीं तुम्हें पद दलित कर देंगे, चूर कर देते हैं, अभिमान रहित कर देते हैं, अत्यंत दैन्य कर देते हैं, फिर परम पद में आरूढ़ करते हैं, परम पद में। और जो परम पद में आरूढ़ हुआ वो दैन्यता की मूर्ति देखा गया। किसी भी महापुरुष को आप देख लेना। ओ एक शकुनी पुत्र था बृकासुर, जिसे हाथ रख दे तो भस्म हो जाए, भस्मासुर जिसे लोक में कहते हैं उसे बृकासुर शास्त्र में कहते हैं। शकुनी पुत्र बृकासुर। देवर्षि नारद जी से पूछा ऐसा भगवान बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले आशुतोष शिव। अब गया वो आराधना शुरू की तो वैसे तो फिर उसने विचार किया क्या कर सकते हैं, तो आसुरी बुद्धि उसने शरीर को, आसुरी बुद्धि मतलब स्थूल बुद्धि, आसु कहते हैं प्राण, जो प्राणों का ही पोषण करना, प्राण पे ही आधारित है केवल बुद्धि, उसे आसुरी बुद्धि कहते हैं। जो स्वरूप पे आश्रित है या हरि पे आश्रित है वो भागवतिक बुद्धि होती है। उसने शरीर को काट काट के अग्नि में हवन करना शुरू किया तो महादेव जी प्रकट हो गए। बोले हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं, तुम ऐसा क्यों कर्कश कार्य कर रहे हो, हमें ऐसा कार्य पसंद नहीं, क्या चाहिए। तो वरदान तो कुछ मिलने पर सोचता कि महादेव मिले तब वरदान मांगेंगे। उसकी दृष्टि गई भगवती अंबा पे, तो उसने सोचा इतनी सुंदर, और ये महाराज जटाओं का बोझ ला दे, सांप बीच, ऐसे मांगेंगे तो देंगे नहीं। जरा आसुरी बुद्धि का परिचय देखो, अपने आराध्य देव पर ही नजर। तो हाथ रख के भस्म करने वाला वरदान मांग लेते हो, इन्हीं को भस्म कर देते हो, अंबा को अपने साथ रख लेते हैं। उसने कहा जिसके ऊपर हम हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। ये मस्त तथास्तु, ऐसा ही हो जाए। वो इन्हीं के ऊपर हाथ रखने के लिए अब ये तो भागे, देखो महाराज फंस गए संकट में। अब वो भी आसुरी शक्ति से संपन्न, भागा वो भी पीछे। महादेव जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं वो रखी दे पीछे से आके, तो प्रभु श्री हरि का स्मरण किया कि महाराज समस्या में फंस गए, अब आओ। तो नवीन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए। बोले बृकासुर जी प्रणाम। ऐसी मधुर वाणी और ऐसा तेजस्वी प्रणाम कर रहा है, तो थोड़ा मतलब प्रणाम में एक होता है कि अच्छे अच्छे रुक जाते हैं। अरे महाराज आपकी कीर्ति का विस्तार हो रहा है। बृकासुर ने सोचा क्या, और तुम महादेव जी के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इनके वरदान और श्राप की बात एकदम झूठा, एकदम झूठा। तुम्हें पता नहीं दक्ष ने श्राप दिया था तो पिशाच भाव को प्राप्त है। दिमाग काम नहीं कर रहा महादेव जी का। बोले अच्छा, बोले हर बात झूठी, दक्ष ने श्रापित है। देखो एक बात करो, मुझे मंत्र बल है, ब्रह्मचारी हो ना, और तुम्हें शरीर बल है। मंत्र बल से हम रोक लेंगे, तुम शरीर बल से उनको नष्ट कर देना। एक बार परीक्षा करके तुम देखोगे अपने ऊपर हाथ, अगर झूठा निकलेगा दोनों मिलके फौरन देख लो जगत गुरु श्री हरि की लीला। और उसको सोचना चाहिए कि अगर सत्य हो गया तो बचेगा कौन। जे ही ऐसे किया तो महादेव जी के वचन भला झूठे हो सकते। 1 मिनट में राख हो गया, भस्म हो गया, जल गया। महादेव जी बोले महाराज अपने बचाव पक्ष को भी तो सोच लिया करो, ऐसे वरदान आप ऐसे असुरों को दे देते हो, सोच करके दिया करो। तो हमारे जो करुणा निधान प्रभु महादेव और हरि दो नहीं है, पर लीला में हमारे जो करुणा निधान श्री हरि हैं, ये सहसा किसी को ऐसा नहीं करते। दुलार तो मां जैसा करते हैं, लेकिन अत्यंत विवेकवती मां जैसा दुलार करते हैं कि अगर आप मांग रहे हो ये विषय चाहिए और आपकी हानि हो जाएगी तो नहीं देंगे। जैसे अत्यंत लाड़िले नारद जी हैं, अत्यंत लाड़िले,
मतलब प्रभु और नारद कहने को दो हैं, नारद जी साक्षात भगवान का स्वरूप हैं, इतने भजरानंदी, इतने प्रिय हैं श्री हरि के, लेकिन उनके हृदय में थोड़ा सा भाव आया, महादेव जी के पास गए, हमें थोड़ा सा काम पर विजय प्राप्त करने का बल अनुभव में आया है। महादेव जी ने कहा भाई ऐसी बात मत करो, मतलब क्योंकि उपासना में क्या होता है, जैसे हम चलते हैं ना तो गुरु कृपा से काफी समय तक हम संयम से चल जाते हैं। जिस विषय में गर्व करोगे धूल दूसरित हो जाओगे, क्योंकि ऐसे कि शरणागत हो सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान एक। अगर शरणागत नहीं तो कुछ दिन चल सकता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो, सड़े, फिर ऑपरेशन हो, लेकिन अत्यंत उदार श्री हरि अपने शरणागत जनों को इतना लंबा नहीं खींचते, बहुत जल्दी उसके उस अभिमान का। तो भगवान शिव के पास इसीलिए भेजा था कि परम वैष्णवाचार्य हैं, वो जो कहें वो सुने हुए मान ले। भगवान शिव ने कहा देखो हमारे सामने कहा तो कहा, हरि के सामने बात मत कह देना जाकर के कि मैं काम विजयी हूं। जब अहम आ जाता है तब विपरीत बुद्धि हो जाती है। जो गुरुजन उपदेश करते हैं तो उसमें फिर लगता है कि इनमें इनकी चाल है। महादेव जी के अमृतमय वचनों में देवर्षि नारद को चाल नजर आई। क्या ये हमारा यश नहीं सह सकते, क्योंकि ये स्वयं काम विजयी नहीं है। काम जब अपना स्वरूप प्रकाशित किया तो इनकी समाधि भंग हुई, मेरी नहीं भंग हुई। इनको गुस्सा आया, काम को भस्म कर दिया, लेकिन मुझे गुस्सा भी नहीं आया। ये बात इनको पच नहीं रही, इसलिए मना कर रहे हैं हरि से मत कहना जाके। परम हितैषी भगवान शिव के वचन उनको कटु लगे, उनमें चाल लगी। अब उठाई बीणा सीधे श्री हरि के पास गए, और हरि भी लीला विहारी हैं। वैसे तो नारद जी को प्रणाम करने का अवसर देते थे, आज स्वयं आओ आइए नारद जी विराजो आसन। कैसे हो? बोले हरिजू आपकी कृपा है, और गर्व सहित कह रहे हैं प्रभु हमने काम को परास्त कर दिया। नारद जी जो आपका स्मरण कर ले वो काम विजयी हो जाए, आप काम विजयी हो जाए, कौन से आश्चर्य। आपका जो स्मरण, और पक्की बात हरि के वचन विनोद में भी जो है वो परम सत्य है। ऐसे महापुरुषों का यदि चिंतन किया जाए तो निष्काम हो जाए। बोले आपकी कृपा प्रभु, लेकिन ये हृदय से नहीं, गर्व युक्त। हरि ने देखा कि मेरे पावन भक्त में ये बड़ा भारी अंकुर गर्व का। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, अच्छा प्रभु? बोले हाँ पधारो ना। थोड़ी दूर ही चले थे कि एक नगर दिखाई दिया, जय हो जय हो जय हो। बोले क्या हो रहा है? बोले स्वयंवर हो रहा है। मन में आया कि बाबा जी तुम्हें स्वयंवर से क्या मतलब है? बारात में तुम्हें जाने से, ब्याह में जाने से, जहां बहुत सी विषयी पुरुषों की भीड़ हो वहां साधु को जाना नहीं चाहिए, ना ऐसे दृश्य देखने चाहिए। मतलब बहुत सी माताएं बहने जा रही, दृष्टि नहीं देना, न जाने कौन सी दृष्टि आपको फंसा ले। हरिवंश महाप्रभु के ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट्टी चेतन जो अचेत ते मुनि भय विश्वासित। ये प्रमाण है, बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे नहीं जो पता नहीं कौन सा दृश्य तुम्हारे हृदय में भगवत चिंतन में बाधक बन जाए। इसलिए साधु को बहुत सावधान, ये इधर उधर बंदर की तरह दृष्टि नहीं दे, बहुत गंभीर शांत होना चाहिए। देवर्षि नारद जी कौतूहल बस अंदर गए तो सब प्रणाम करने लगे, क्योंकि सब जानते थे देवर्षि नारद जी को। जो राजा थे वो सिंहासन से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया, आसन पे बैठाला। महाराज बड़ी कृपा करिए, आप पधारे, बेटी का लाओ, बेटी को लाओ। और बेटी साक्षात माया विश्व मोहिनी तासु कुमारी। आओ। अब ये भी बेटी छम छम करते हुए श्री चरण पर, नूपुरों की ध्वनि सुनते ही नारद जी को नशा चढ़ने लगा। रजोगुण का, रजोगुण से ही कामना की उत्पत्ति होती है। जो ही नजदीक आए उसके ऐसे कोमल अंग स्पर्श करते ही नारद जी की बुद्धि जो भगवत चिंतन में लीन थी वो उस मोहिनी के चिंतन में लग गई। महाराज जरा हाथ देख के बताओ कैसा इसका वर रहेगा, क्योंकि स्वयंवर की रचना। और क्या महाराज रेखा देखी तो रेखा पक्की उसमें लिखी थी, जो इसको वरेगा वो अजेय अमर और श्री उसके चरणों में लुटती रहेगी। रूप देखा तो बस हरि का रूप गायब,
देख लो माया की, मतलब हरि का रूप जिनके बसा है, अपने लोग तो सोचते हरि हरि बोल ले, उनके रूप बसा है हरि का, वो हरि स्वरूप है, खत्म हरि का रूप। माया इतनी बलवती है। अब उनको लगा कि कैसे ये प्राप्त हो कि स्वयंवर में सीधे हमारे जयमाल डाले, किसी और के नहीं, क्योंकि और भी राजा लोग आएंगे। ये भक्त की आंतरिक दशा का यहां बहुत महिमा में वर्णन है कि नारद जी का मन हुआ कि परम हितैषी मेरे हरि हैं, हरि के समान मेरा कोई हितैषी नहीं, और इस समय मेरा हित इसी राजकुमारी के मिल जाने पर है, तो क्या करूं, हरि को पुकारूं, क्योंकि और कोई साधन है नहीं, इतना रूपवान हो नहीं कि इतनी सुंदरी हमारे जयमाला डाल दे। एकांत में गए, हरि तो इंतजार कर रहे थे, आ गए सामने आकाश मार्ग में से। हाँ देवर्षि, प्रभु भजन वजन तो होगा नहीं, मुझे ब्याह करने की इच्छा, ये जो विश्व मोहिनी है ना इस नगर की, बस उसी से ब्याह करना, इसलिए स्वयंवर में वो सीधे मेरे जयमाला डाले, इसलिए मुझे हरि रूप चाहिए। प्रभु ने कहा जय विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हारा। वहां ये नहीं कहा कि तथास्तु, देख लीजिए, उसने कहा हाथ रख दे और भस्म हो जाए, बोले एवमस्तु तथास्तु। यहां नारद जी जैसा अभिन्न महापुरुष प्रभु से याचना कर रहा है, तो कह रहे तुम हित की बात कह रहे हो। नारद जी ने कहा जे विधि होए नाथ हित मोरा, और हृदय में चिंतन कि अब मेरा हित इसी में कि राजकुमारी से ब्याह हो जाए। लेकिन हरि ने कहा तुम हित की बात कहते हो, हम परम हित की बात, जिससे तुम्हारा परम हित होगा वही करेंगे, जाओ तुम्हें हरि रूप दिया। और हरि कहते हैं बंदर को भी, हरि बंदर को भी कहते हैं। नारद जी फूल गए, वीणा गले से लगा, हरि के समान हमारा हित ऐसी कोई है नहीं, और हरि जैसा किसी का रूप है नहीं, और जहां हरि का रूप मिला तो विश्व मोहिनी हमारे गले में जयमाला डाल देगी। महाराज जाके स्वयंवर में आगे बैठ गए। राजकुमारी कर कमल में माला लेके धीरे धीरे सखियों के साथ आ रही, उसकी दृष्टि गई, भयंकर बंदर सामने को बैठा दिया गया, उधर गई ही नहीं। नारद जी ने सोचा कि शायद हमें देखा नहीं, फिर उठे, वो तो बाजी चूक गई ना, हजारों राजा बैठे हुए हैं, वो कोने से हट गई वो, तो अब जिस राजा के समीप जाते खड़ा हो जाता, क्योंकि जानते देवर, और चाहे वो रूप सब राजाओं को दिखाई नहीं देता, केवल राजकुमारी शिव के दो पार्षदों को, हर राजा जहां चाहते वो कुर्सी में बैठ जाते हो, ऐसे देखते, वो गुस्सा होकर उधर से चली देती। नारद जी पूरी सभा में उचक उचक के कुर्सियों में, देखो कैसा ऑपरेशन हो रहा है, और शिव पार्षद बड़े मतलब कौतूहलवश मनोरंजनवश जहां जहां नारद जी वही बगल में जाते हो हंसते। नारद जी सोचते हंस क्यों रहे हैं, और राजकुमारी मुंह बना के उधर चल देती, और इतने में देखा कि बहुत सुंदर राजकुमार रूप श्री हरि श्यामल अंग कांति प्रकाशित हो रही है। पधारे जो ही पधारे सोई जयमाला आते ही डाल। नारद जी ने जे ही देखा तो उनका हरे मानो प्राण निकल गए हो। शिव पार्षदों ने कहा बहुत सुंदर हो, इसीलिए तुम्हें माला नहीं डाली गई। उनका समझ में नहीं आ रहा, बोले देख लो अपना चेहरा तो देख लो। जे ही पानी में ऐसे देखा, मरकट बदन भयंकर दे, कहा ऐसा छल हमारे साथ, जीवन हो गया नारायण 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 कहते हैं। कभी कुछ मांगा नहीं, एक दुल्हन मांगी वो भी नहीं मिली, मांगा हरि रूप दे दो तो बंदर का रूप दिया। अपने को जो समझते हो आज पाला पड़ा है नारद से, भले भवन अब बायन दीना और पावहुगे फल आप, आज तुम्हें अपने करने का फल प्राप्त होगा, या तो उनके सामने जाकर प्राण त्याग दूंगा या उन्हें दंड दूंगा। निश्चय क्यों चल पड़े। और ये भी लीला बिहारी वही विश्व मोहिनी गले में हाथ डाले हुए मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें नारद जी की ओर घाव जैसा लगा के, और बगल में लक्ष्मी जी पंखा डुलाते हुए चल रही। देखा कि ये तो राजकुमार और कोई नहीं श्री हरि ही है। बोले रुको, गले में हाथ डाले मुड़ गए। बोले परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावे मनो करो तुम सोई। परम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, जो मन आता है वो सब करते हो। जीवन हो गया बाबा जी बोले। एक बार बल में आया कि यार अच्छी दुल्हन ले ब्याह कर ले, तो ये बंदर का चेहरा, जाओ श्राप देता हूं, जैसे मैं स्त्री की आसक्ति के उसमें विकल हो रहा हूं स्त्री वियोग में, ऐसे तुम विकल हो गए। प्रभु ऐसे स्वीकार
स्वीकार है। और जो मुझे बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा, स्वीकार है। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। जैसे नशा उतर जाए ना, अरे ये क्या हुआ, अपने प्राणाराध्य को श्राप दे दिया, धिक्कार है धिक्कार, चरणों में लौट के त्राहिमाम त्राहिमाम। कोई बात नहीं, एक उपाय बताया बहुत सूक्ष्म, बोले जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। मेरे प्रणाम करने से तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम्हारा अपराध बन गया है भगवान शिव का। तुमने शिव पर दोष दृष्टि की, शिव के उपदेश पर तुमने दोष दृष्टि की, उनकी आज्ञा उल्लंघन किया। जाओ तुम उन्हीं का नाम कीर्तन करते हुए उनके चरणों में जाओ, तब तुम्हें विश्राम मिले। ये है हमारे श्री हरि। ऐसी मां नहीं है कि तुम जो चाहो वो दे दे। इसलिए बड़े कृपा पात्र शिव के वो जन हैं जिनको हरि चरणों से प्रीति हुई। जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। भगवान शिव के पुरारी की कृपा से श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है। तो हमारे करुणा निधान प्रभु जब देखते हैं कि उनका कोई जन अभद्र हो रहा है, अमर्यादित हो रहा है, शास्त्र विरुद्ध हो रहा है, तब वो अपने किसी महापुरुष के हृदय में रोष पैदा कर देते और दंड विधान कर देता है। जो प्रसंग आगे का है कि उखल में हमारे श्री बाल गोविंद को मैया ने बांध दिया, वो भी इन्हीं गोविंद की इच्छा से नहीं। जो मैया लालजू का काजर मलना नहीं सह पाती, लाला ऐसा हुआ कि विकल हो जाती है, वो मैया उखल में रस्सी से लाला को बांध दिया, असंभव। पीछे चरित्रों में सुना आपने कि माता का कितना वात्सल्य है, लेकिन आज वो वात्सल्य में तनिक भी सिकन नहीं पड़ रही है कि वो द्रवित हो जाए। बहुत सी गोपियों ने देखा कि हम तो ये समझ रही थी केवल तुम डराने के लिए लीला कर रही हो, तुमने तो वास्तविक बांध दिया, इतनी तुम निर्दयी हो रहे हो यशोदा। ये मैं सह नहीं सकती कि बाल गोविंद को तुमने जो उखल से बराबर बांध दिया। हम सोच रही थी आप केवल डराओगी, बांधोगी नहीं। चलो बांध दिया, आप तुरंत छोड़ दो। यशोदा जी ने कहा जाहू चली अपने अपने घर, जाहू चली अपने अपने घर। तुम ही सबनी मिली ढीठ करायो, अब आई छोरन बर। तुम ही सबने मिली ढीठ करायो, अब आई छोरन बर। चलो जाओ जाओ सब। यशोदा मैया बड़े आवेश में बोली गोपियों से, जाओ जाओ सब, यहां सब चली आई, छोड़ दो छोड़ दो। तुम सब लोगों ने बिगाड़ दिया मेरे लाला को। मैं अपने बाप की कसम खा के कहती हूं, यशोदा मैया ने कहा कि मोही अपने बाबा की सो है, कान्हे अब न पतियाऊं, भवन जाहू अपने अपने सब लागती हो मैं पाऊं। मोही अपने बाबा की सो है, काननी अब ना पतियाऊं, भवन जाओ अपने अपने सब लागत हो मैं पाऊं। मैं अपने बाप की कसम खा के कहती हूं, यशोदा जी ने कहा, इसको आज छोड़ने वाली नहीं। गोपिकाओं ने कहा तुम्हें जो भी जैसे भी हो हम सबको दंड दे दो। कन्हैया कुछ बोले, हम तुम्हारे पैर पड़ती, जाओ यहां से। सब कोई आश्चर्यचकित हो रहा कि इतनी करुणार्ध यशोदा मैया आज कठोर कैसे हो रही। लाला की तरफ देखती है, कहती है कि अब, गोपियों से कहा, लाला की तरफ देखती है कि अब तुम कोई भी उपाय कर लो, आज देखते हैं कि कितना चतुर है, कैसे बचता है हमसे।
मुंह को जनी बर जो जुवती को देखो हरि के ख्याल, सूर श्याम सो कहती यशोदा बड़े नंद के लाल। मुंह को जनी बर जो जुवती को देखो हरि के ख्याल, सूर श्याम सो कहते यशोदा बड़े नंद के। कोई भी गोपी रोको मत, देखती है कितना चतुर है ये, बड़ा नंद का लाला बनता है। जिधर देखो उधर से शिकायतें आना शुरू हो गई। आज पूरी मरम्मत कर देंगे इसकी। यशोदा मैया एकदम, गोपिकाओं ने यशोदा मैया से कहा कि आपने बांधा है, माट फूट गया, मक्खन गिरा दिया, फैला दिया, जितना को मैं लाके दे दूं। कहो तुम माखन ल्यावे घर ते, कहो तुम माखन ल्यावे घर, जा कारण तू छोरती नाही, लकुट न डारती करते, जा कारण तू छोरती नाही, लकुट न डारती करते। कहो तुम माखन ल्यावे घर ते, कहो तुम माखन ल्यावे घर पे। गोपिकाओं ने कहा कि मैया यदि आपको इतना नुकसान चुभ रहा हो तो जितना माखन तुम्हारा लाला ने नुकसान किया वो सब ला के दे, वैसे ही माट ला के दे दूं। लेकिन आप ही जो कठोर होके लाला को बांधा, ये सुनहु महरी ऐसी न बूझिए। देखो तो सकुची गयो मुख डरते, ज्यो जल रूह शशि रश्मि पाई के, फूलत नाहिन सरते, उखल लाई भुजा धरि बांधी, मोहनी मूरति बरते, सूर श्याम लोचन जल बरसत, जन मुक्ता हिम करते। देख रही हो श्याम सुंदर की मुख की तरफ कैसा कुमला गया है, जैसे सरोवर में कमल खिलना चाहता हो लेकिन चंद्रमा की रश्मि पड़ने पर वो संकुचित हो जाए, ऐसे हो रहे हैं। देखो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आप उखल में बांधे हुए हो, मैया जो नुकसान है हम सब दे देंगे, लेकिन लाला को मुक्त कर दो। मैया नहीं करती। गोपीजनों के मन में आया कि अब एक उपाय है। दाऊ दादा, सब दाऊ दादा को एकांत में ले गए। बोले आपको मैया बहुत प्यार करती है, क्योंकि दाऊ दादा प्रायः कोई ऐसी चेष्टा नहीं करते जिससे मैया कभी छड़ी उठावे कान पकड़े। ये तो सब लाला की बात है। दाऊ दादा बहुत गंभीर और बहुत ठीक निर्णय करने वाले हैं। तो आप जाके मैया को समझाओ, क्योंकि मैया आपकी बात मानती है। हलधर सो कही ग्वाली सुनायो, हलधर सो कही ग्वाली सुनायो, प्रातः तय तुम्हारो लघु भैया, जसुमती उखल बांधी लगायो, प्रातः तय तुम्हारो लघु भैया, जसुमती उखल बांध लगा। सब गोपीजनों ने कहा प्रातः काल से मैया यशोदा ने लाला को उखल में बांध रखा है, तुम्हें चुभ नहीं रही है बात? बलराम जी से कहा आप जाकर के कहो। ये सुन के हलधर तहां धाये, देखी श्याम उखल सो बांधे, तब ही दो लोचन भरी आए। यह सुन के हलधर तहां धाये, देखी श्याम उखल सो बांधे, तब ही दो लोचन भरी आए। नजदीक गए, लाला की तरफ देखा, उखल में बंधे हुए सर झुकाए हैं, तो आंसू आ गए बलराम जी के, और मैया से हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं बरजो के बार कन्हैया, भली करी दो हाथ बंधाए,
अजहूं छोड़ोगे लंगराई, दो कर जोरी जननी पे आए। मैं भर जो के मार कन्हैया, भली करी दो हाथ बंधाए, अजहू छोड़ोगे लंगराई, दो कर जोरी जननी पे आए। श्याम ही छोरी मोही बांधे बरु, निकसत सगुन भले नहीं पाए। मेरे प्राण जीवन धन कान्हा, तिनके भुज मोहि बंधे दिखाए। श्याम छोर मोहि बांधे बरु, निकसत सगुन भले नहीं पाए। मेरे प्राण जीवन धन कान्हा, तिनके भुज मोहि बंधे दिखाए। बलराम जी लाल जी की तरफ देख के कहते, समझाते थे मानते नहीं थे। तुम्हारे दोनों हाथ बंधे देखकर मुझे चैन हो रहा है, मानो इशारा कर रहे हो कि इसीलिए मैं बड़ा होकर आया था, तुम्हें कोई कष्ट ना होने पावे। और बलराम जी के आंसू आ गए और मैया से कहा, मैया मैं प्रार्थना करता हूं कि लाला को छोड़ दो, मुझे बांध दो। जितना तुम्हें उसे कष्ट देना उससे दुगना मुझे कष्ट दे दो, लेकिन लाला को छोड़ दो। मैया आज बहुत गुस्सा में है। मैया कह रही है कि हम तुम्हारी आज बात मानने वाली नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया तुम दोनों एक ही रास के हो। जैसे कन्हैया वैसे बलदाऊ, तुम्हारी हम बात मानने वाली नहीं। ये आज मैया मान नहीं रही। क्यों किसी की बात? इसलिए नहीं मान रही कि हरि के हृदय में कुछ और है। निरखी श्याम हलधर मुस्काने, निरखी श्याम हलधर मुस्काने। जब मैया ने साफ जवाब दे दिया तो बलराम जी समझ गए कि इसके अंदर कोई रहस्य है। तत्काल लालजू की तरफ देखे और मुस्कुराए, क्या करना चाहते हो? लालजू कह रहे बस हमें छुड़वा दो। मैं बोले अब नहीं चलने वाली, हम समझ गए आपकी बात। को बांधे को छोड़े इनको, ये महिमा ये पे जाने। को बांधे को छोड़े इनको, यह महिमा यही पे जाने। निरखी श्याम हलधर मुस्काने, निरखी श्याम हलधर मुस्काने। मुस्कुरा करके लालजू की तरफ कहा, तुम्हारी महिमा को कोई जान नहीं सकता। तुम्हें कौन बांधे? किसकी ताकत है कोई बांध सके? और कौन ऐसा है कि आप बंधना चाहो और आपको छोड़ सके? महाराज ये बंधन और छोड़ना सब आपसे ही हो रहा है। उत्पत्ति प्रलय करत है यही, शेष सहस मुख सुजस बखाने। उत्पत्ति प्रलय करत है, शेष सहस मुख सुजस बखाने। जमलार्जुन तरु तोरी उदाहरण, कारण करन आप मन माने। जमलार्जुन तरु तोरी उदाहरण, कारण करन आप मन माने। एक संकल्प में तो सृष्टि का सृजन पालन लय सब होता है, निमेष मात्र में। शेष जी की सैया पर शयन करने वाले हे प्रभु, सदैव शेष जी आपकी महिमा का गान करते रहते हैं पर पार नहीं पाते। आज मैं समझ गया कि आप क्यों बंधाए अपने आप को। आप अपने परम भक्त देवर्षि नारद के वचन सत्य करने के लिए, यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए आपने बंधन स्वीकार किया है। नहीं तो इतनी कोमल हृदया यशोदा मैया सबकी प्रार्थना क्यों नहीं मान रही है? अब हमारी बात समझ में आई। असुर संहारन भक्तनि तारन, पावन पतित कहावत बाने। असुर संहारन भक्तन तारन, पावन
पतित कहावत बाने। सूरदास प्रभु भाव भक्ति के अतिहित जसुमति हाथ बिकाने। सूरदास प्रभु भाव भक्ति के अतिहित जसुमति हाथ बिकाने। मैया ने कठोर आदेश कर दिया, कोई यहां रुकेगा नहीं, चलो सब गोपियों को बाहर किया, बलदाऊ जी को भी बाहर कर दिया और रूस करके मैया किन्हीं अन्य कार्यों में लगी रही। अब लाला ने विचार किया कि बढ़िया अवसर है, कोई हैलेम निकल चलते हैं यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए। पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो मदात नलकुबर मणिग्रीवा विति व्याख्यातो श्रेयान्वितो। जिनका नाम नलकुबर मणिग्रीव है, उनके घमंड को देख करके अभिमान चूर करने के लिए नारद जी ने शाप दिया था और वो बेचारे अभी तक उसी शाप से शापित होकर वृक्ष रूप में इंतजार कर रहे हैं, तो मैं चल करके उनका उद्धार करूं। प्रश्न हुआ कि नलकुबर मणिग्रीव को इतने कृपालु श्री नारद जी ने शाप क्यों दे दिया? वैसे कभी भी कहीं भी किसी भी मुनि ने किसी को श्राप दिया, इतिहास उठा के देख लो, उसका परम मंगल हुआ है। मुनिन का क्रोधौ मुक्ति दातार, ऐसा महापुरुषों ने वर्णन किया है। आज तक कभी कोई संत किसी को भी कहीं भी अगर दंडित किया है तो उसका महामंगल हुआ है। जब वेन ने अत्यंत शास्त्र विरुद्ध आचरण किए, संतों की निंदा की, भगवान की निंदा की, अवहेलना की, तब लगा कि अब इसे कोई नरक से नहीं बचा सकता, अब इसकी दुर्गति पक्की है। लेकिन आश्चर्य की बात, रोष करके भगवत प्रेमी महात्मा जन गए और कहा, तुम भगवान की निंदा करते हो, तुम भगवत स्वरूप शास्त्रों की अवहेलना करते हो और तुम राजा पद में विराजमान हो। यह धर्मात्माओं से विभूषित सिंहासन था, उस सिंहासन पर तुम विराजमान हो। उसने भी बहुत कटु व्यवहार उन संतों के साथ किया कि तुम सब व्यभिचारी हो। संतों को लगा कैसे व्यभिचारी? उनका जो अपने पति को छोड़कर दूसरे की तरफ दृष्टि करे हुए विचारी कहा जाता है। मैं राजा हूं, मेरी तुम प्रजा हो, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं भगवान हूं, मेरी स्तुति करो, और कौन भगवान है? तुम सब। संतों ने आपस में देखा कि अब ये सुलझने वाला है नहीं, समझने वाला, तो एक हुंकार की, एक साथ क्रोध भरी हुंकार से तत्काल मर गया। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना पड़ा। अब लगा ना कि इसकी दुर्गति होगी, लेकिन जहां संत किसी भी तरह से जुड़ जाए जाके, परम मंगल। भगवान की इतनी भी भक्ति नहीं थी, उसे भगवान के बाप होने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। दाहिनी भुजा से महाराज पृथु और बाईं भुजा से अर्ची। भगवान के 24 अवतारों में पृथु अवतार है। वेन को यह सौभाग्य मिला संतों की कृपा से कि उसकी दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाईं भुजा से अर्ची महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। कहीं भी कोई भी ऐसे संत का प्रसंग नहीं आता कि उसने क्रोध किया हो और अमंगल हो गया हो। देखो, जब काग के रूप में कागभूषण जी नहीं है और लोमस ऋषि से उत्तर प्रत्युत्तर बहुत बार किया तो उनको क्रोध आ गया, शाप दिया कि ये चेष्टा कौवे की तरह बार बार कांव कांव करके हमारी बात को काट देते हो, जाओ तुम काक शरीर को प्राप्त। लगा बहुत अहित हो गया। कहा मनुष्य शरीर में भगवत भजन की भावना, क्योंकि उनके हृदय में था मैं सगुण साकार श्री हरि का रूप देखूं तब तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात सुनूंगा आके। हमें सगुण साकार, पहले हमें रामचरण वारिज जब देखो, उनका हट गलत नहीं था, लेकिन बार बार उत्तर प्रत्युत्तर देने पर ज्ञानियों के भी हृदय में आवेश आ जाता है। उसी आवेश से युक्त होकर साप दे, जा कौआ हो जा। लेकिन ऐसे काग हुए कि भगवान शिव भी उनके श्रोता बने आकर के। आप कोई भी कहीं भी प्रसंग देख लीजिए तो यहां प्रश्न हुआ कि कथ्यताम भगवन्ने तयो शापस्य कारणम, क्योंकि शाप देने वाले महात्मा कोई क्रोधी महात्मा नहीं, अत्यंत दयालु देवर्षि नारद हैं। और जिनको शाप दिया जा रहा है कोई साधारण नहीं है, भगवान शिव के रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रप्तौ धनदात्मजौ,
त्रिभुवन के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं और भगवान शिव के अनुचर हैं, और इधर साक्षात श्री हरि प्रेम में मगन देवर्षि नारद। ये कैसा संयोग बन गया कि ऐसे पार्षदों को देवर्षि नारद ने शाप दे दिया? क्या कारण हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा कि इनको घमंड हो गया। ऐसा होता है, को नर अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाही जाहि मद नहीं। पक्का है, जिस समय किसी को कोई पद मिलता है वो हरि के द्वारा शिक्षित हो तो बात अलग है, पक्का समझ लेना। हरि का जो शरणागत है, हरि ऐसे मटिया में तो उसके अहंकार को कर देते हैं कि कभी वो दोबारा उठता नहीं है, बकाया और सब जगह गुंजाइश है। हरि का जो शरणागत है, अगर कहीं भूल चूक से किनगा निकल भी आया तो वृक्ष रूप नहीं होने पाएगा, वहीं मसल दिया जाएगा, ऐसा है। तो रुद्र भगवान के पार्षद और धनाध्यक्ष के लड़के होता ही है। किसी अरब खरबपति का लड़का हो ना तो उसके रंग ही अलग होते हैं, और फिर पदाधिकारी हो भारत सरकार में तो फिर क्या कहना, फिर तो और ही। तो पदाधिकारी कैलाशपति भगवान शिव के अनुचर और कुबेर के लाडले लड़के, तो भगवती गंगा जी में नंगे खड़े होकर के और सब 9 युवतियां अप्सराएं ऐसे विहार कर रहे थे और शराब भी पिए हुए थे। बहुत बड़ी गलती की। भगवती गंगा, अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी 3 धाराएं प्रकाशित हुई जटा से। तो जो स्वर्ग में अंतरिक्ष में प्रवाहित है वो अलकनंदा, जो भूतल में प्रवाहित है वो भागीरथी गंगा, और जो रसातल में नीचे की तरफ से आई हुई अनुसुईया जी ने प्रकट किया जिनको, वो मंदाकिनी गंगा। तो गंगा जी में इस तरह से निर्वस्त्र इतने बड़े पदाधिकारी शराब पिए हुए और ऐसी उन्मत्तता। उस समय श्री देवर्षि नारद जी आनंद में उन्मत्त होकर के विचरण कर रहे थे, और वो गंगा जी जो अलकनंदा गंगा जी हैं, बहुत ही अमृतमय जल और रंग बिरंगे सुंदर कमलों से खिली रहती है। युवतियों के साथ वो उन्मत्त होकर क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी जो ही उधर, उनको ध्यान नहीं था नारद जी को, नहीं हो सकता अगर दूर से देखते तो वापस हो जाते, लेकिन वो हरिचिंतन में मगन ऐसे किनारे किनारे भ्रमण। अचानक जब नजदीक पहुंचे तो जो अप्सराएं थी, देवियां थी, तत्काल वो निकली और वस्त्र धारण किया, देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और बहुत ही संकोच और लज्जा से ग्रीवा झुका ली। लेकिन ये दोनों वैसे ही शराब पिए वैसे ही खड़े उन्मत्त थे। नारद जी ने देखा कि ना कोई नमन मुद्रा है, ना कोई इनको पश्चाताप है, ना हमारे आने का इनको कोई भय है। तो उन पर अनुग्रह करके देखो, तौ दृष्ट्वा मदिरा मत्तौ श्रीमदांधौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय सापम दास्यन्निदं जगौ। बहुत महामहिमा में बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। तयोर अनुग्रहार्थाय, उनकी इस बुरी दशा से उनको उबारने के लिए अनुग्रह किया देवर्षि नारद जी ने। इसीलिए कभी किसी महापुरुषों का, संतों का यदि कोई दंड विधान हो जाए तो उसे महानुग्रह मानना, कभी ये मत मानना कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी की सेवा में, शरीर सेवा में रहने वाले कोई उपासक थे। कभी कभी हो जाती है चूक, तो उनसे कोई चूक हो गई तो बाबा तो ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुष, उन्होंने बुलाया सभा में और कहा आपसे गलती हुई। तो उन्होंने स्वीकार किया जी हमसे गलती हुई। तो इसका दंड विधान है 3 वर्ष तक हमारे सामने नहीं आओगे। यद्यपि और कोई दंड दे देते तो सहने योग्य था, लेकिन ये दंड असहनीय है। जो श्रीअंग सेवी हैं वो तो जीवित ही उसी से हैं, वो तो वही जानते हैं जो सेवा में रुचि भाग्य से जिनकी हो गई है, गुरु आज्ञा में रहना जिनका स्वभाव बन गया है, जिनको गुरु दर्शन से भगवत आनंद की अनुभूति होती है, वो तो कोई बहुत बड़े भाग्यशाली, और वो महाभाग्यशाली थे क्योंकि उनको ऐसे महापुरुष का दंड विधान हुआ। 3 वर्ष तक तुम हमारे सामने मत आना।
प्रणाम किया, उनकी अनुमति से पादुका ली और निकल गए। और गंगा किनारे एकांत में जा करके ऐसे कई कई दिन भूखे रहकर, एक झोपड़ी पड़ी थी खंडहर जैसी, और उसमें भजन करते। उनका यश प्रकट होने लगा, लोग भोजन लाने लगे। तो एक कोई महापुरुष थे जो उड़िया बाबा से मित्रवत व्यवहार करते थे। जब उनका यश सुना तो जब दर्शन करने गए तो उनका, अरे तुम तो बाबा की सेवा में थे। तो उनका मेरे से अपराध बन गया और बाबा ने 3 वर्ष का दंड दिया कि उनके सामने नहीं जा सकते। और रोने लगे कि मुझे सब कुछ सहन हो सकता है, लेकिन एक बार दर्शन करने की अनुमति मिल जाए कि हम अगर वो 6 महीने में कहते 6 महीने में, साल में कहते एक बार में दर्शन कर। तो वो आए और बाबा ने ऐसे मुंह फेर लिया, कुछ कहा। ये जब वो सूचना गई तो और विरह, 3 वर्ष में ब्रह्मबोध हो गया। 3 वर्ष में जो कई जन्मों में भी नहीं होता, इतना विरह और तप में जीवन और बाबा के आदेश का पालन 3 वर्ष में ब्रह्म। जब वो गए तो बाबा ने उनको आलिंगन किया। तब उन्होंने कहा कि बाबा, जो कई जन्मों में नहीं होता हो आपके 3 वर्ष के दंड विधान में हो गया ब्रह्म। इसीलिए मुनिन को क्रोधो मुक्ति दाता, विश्वास करना चाहिए कि बोले तयोर अनुग्रहार्थाय। जो अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा, उनको कोई तुमसे कामना नहीं, तो उनको क्रोध कैसे आ गया? उनका जो क्रोध है वो अनुग्रह है। क्रोध की परिभाषा है, हमारी कामना में जब पूर्ति में बाधा होगी तभी क्रोध होता। कामा संजायते क्रोधा। और जो निष्काम आप्तकाम महापुरुष है, उनके हृदय में जो दिखाई देता है वो क्रोध नहीं होता, वो अनुग्रह होता है, वो दंड विधान महान वरदान होता है। ये उसका स्वरूप देख लीजिए। श्री सुखदेव जी कह रहे, तयोर अनुग्रहार्थाय सापम दास्य निदम जगौ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि अरे तुम देवश्रेष्ठ कुबेर के पुत्र हो, तुम परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव के अनुचर हो, और ऐसे मदांध हो रहे हो, तुम्हें पता नहीं भगवती गंगा में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं। समझ में आ गया। जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर भ्रष्ट करने वाला होता है ये श्रीमद, धन संपत्ति का अभिमान। मैं धनी हूं। नहन्यो जुसतो जोश्यान बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर यत्र स्त्री द्यूतमासवः। क्यों? सबसे बुरा ये क्यों है? श्रीमद, धन संपत्ति का अभिमान, धन संपत्ति का गर्व सबसे बुरा क्यों है? क्योंकि इसमें भयंकर रजोगुण आ जाता है। और जहां ये भयंकर अहंकार बढ़ा श्रीमद का, तो पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने, मतलब व्यभिचार प्रवृत्ति, और मदिरा पीना और जुआ खेलना, यह स्वभाव में हो जाता है। उनका मनोरंजन हो जाता है। शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, और ये सब महापाप है। जितने महापाप है ये सब श्री मदांध पुरुष के ऊपर आ जाते हैं। ऐश्वर्य मद, श्रीमद से अंधा हुआ पुरुष अपने शरीर को अजर अमर मानने लगता है। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिवं देह मजरा मृत्यु नश्वरम। आहा, इस नाशवान शरीर को अजर अमर मान करके दूसरे जीव जो शरीर धारण किए हुए, तुम्हें जितना अपना प्यारा शरीर है उतना ही उनको अपना प्यारा शरीर है। अपने स्वाद के लिए कैसे कैसे निर्दयी वृत्ति हो जाती है। जिंदा जला रहे, धीरे धीरे जला रहे हैं उनको मारते हैं, उनका मांस भक्षण करते हैं। ये दोष आ जाते हैं श्री मदांध पुरुष में। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, जुआ खेलना और मांस खाना, हिंसा करना, जितने कलयुग के स्थान है वो सब उसमें विराजमान हो जाते हैं। कितना बड़ा अपराध, किसके लिए? इस शरीर के लिए। अरे जिस शरीर को लोग कहते हैं भूदेव, नरदेव, देव आदि पुकारते हैं, पता है उसकी दुर्दशा क्या होती है? देहा किमन्नदातु स्वम निषेक्तुर्मातुरेव च
मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः सुनोऽपि वा देवसंग तपमप्यन्ते क्रमिविद भस्म संगितम भूतधृक् तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। यदि इसको गाड़ दिया जाएगा तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर बिष्ठा करके इसको हग देंगे अगर बाहर फेंक दिया जाएगा। यदि आग में रख दिया गया तो राख का ढेर हो जाएगा। अरे इस शरीर के पोषण के लिए शराब पीते हो, इस शरीर के सुख के लिए परस्त्री गमन करते हो, इस शरीर के सुख के लिए दूसरे जीवों की हिंसा करके मांस खाते हो, जुआ खेलते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये शरीर क्या है? बोले या कीड़ा पड़ जाएंगे या राख हो जाएगा या पक्षी आदि खा के बिष्ठाक बना देंगे। जो प्राणियों से द्रोह करता है, अपने को समर्थ समझता है, उसकी निश्चित दुर्गति होती है, नरक की प्राप्ति होती है। बताओ तो सही है क्या? बोले साधारण वस्तु है ये शरीर, अगर इससे भजन करके पवित्र भावना से असाधारण परम पद को प्राप्त कर लो तो ये धन्य है, नहीं ये किसी काम में आने वाला नहीं है। अन्य जीवों की त्वचा, मांस, रक्त आदि, हड्डियां आदि कहीं ना कहीं किसी, लेकिन इसका कुछ काम में नहीं आने वाला। शरीर किसकी संपत्ति है? बोले अन्न देकर पालन करने वाले की संपत्ति है, या गर्भाधान करने वाले पिता की है, या 9 महीने पेट में रखने वाली माता की है, या बलवान पुरुष जो इसे अपने अधीन कर लेता है ये उसकी, या दाम देकर खरीदने वाले की, या चिता में धधकती आग में जलने वाले आग की। ये क्या है? अरे साधारण प्रकृति से पैदा हुआ है, बुलबुला है, काम बना लो अपना, नहीं है तुम्हारा, नहीं है तुम्हारा स्वरूप, नहीं है ये तुम्हारी वस्तु, नहीं है कि तुम जब तक चाहो तब तक उपभोग करो। मूर्ख के सिवा, पशुता जिसकी बुद्धि में बैठ गई, उसके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो इस शरीर को इन कामों में लगा के, मदिरा पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, मांस खाना आदि आदि में लगा करके इस अमूल्य जीवन को न, वो मूर्ख है, वो पशु है। गोस्वामी जी तो कहते तिनते खर सूकर स्वान भले, उनसे तो गधा सुअर कुत्ता अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग करके उन्नति ऊपर की ओर उठ रहे और तुम्हारा आधा पतन हो रहा, तुम अपने कर्म बिगाड़ करके नीची योनियों में जाओगे। ये जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, अब इनकी आंखों को हम खोलने के लिए दरिद्रता रूपी अंजन लगाएंगे। ये दूसरे प्राणियों के दुख को समझते नहीं है, अभिमान में आकर जैसा मन में आया वैसा करते। जिसके शरीर में कभी कांटा नहीं गड़ा वो नहीं समझता है कि दूसरे के सुई चुभो रहा हूं कैसा लगता है। जिसके पैर में कभी कांटा नहीं लगा वो नहीं समझ, और जिसके लगा होता तो लगता है कि जैसे हमारे चुभा ऐसे इसके चुभ रहा होगा। वो श्रीमदांध, वो व्यसनी, वो स्वार्थी पुरुष जीवों को कष्ट देने में सुख का अनुभव करता है। अरे बोलो किसी को भी। एक बार भगवान व्यास देव जी ने देखा एक नाली का कीड़ा बड़ी रफ्तार से रास्ते को क्रॉस कर रहा था। भगवान व्यास देव जी सब भाषाओं को बोलने में समर्थ भगवान के अवतार कीड़ा की भाषा में बोले, ए काय को भाग रहा है? कोई तुम्हारा दिव्य शरीर है क्या जो भाग रहे हो? बोले महाराज सामने सुनो घर घर करती हुई बैलगाड़ी आ रही, अभी दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे बोले तो इस कीड़े के शरीर से तो अच्छा मर जाएगा, कोई और शरीर होगा। तो बोले तुम्हें जितना व्यास का शरीर प्रिय है ना, ऐसे हमें कीड़े का शरीर प्रिय है महाराज, इतना भी कम नहीं है। फिर भगवान व्यास देव जी की कृपा हुई, आगे उन्नति बढ़ी। सबको अपना शरीर प्रिय लगता है। तुम जब इस विचार को समझो कि तुम जिस शरीर की हत्या करना चाहते हो, जिस शरीर का मांस खाना चाहते हो, जैसे तुम्हारे बेटे को अपना शरीर प्यारा है, जैसे तुम्हारे परिवार को अपना शरीर प्यारा है, जैसे तुम्हें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे वो भी शरीर को प्यार करते हैं। तुम अपने स्वाद के, कैसा जीव चिल्ला रहा है, चीख रहा है और उनको मजा आ रहा। जाओ नरक, तुम्हें पता चलेगा फिर मजा है। यमराज के दूत पूरी वैसी सीन बनाते हैं सच्चा। आप अब जैसे यहां कोई चोरी करता है, बोले जो सरकारी आदमी है उल्टा टांग के मारते हैं, बर्फ में की सिल्ली पर लिटा के मारते हैं, अंगुलियों के नाखून में कील ठोक देते हैं। अरे बोले सब बकवास,
तो करो, फिर जब जाओगे तब तुम्हें वहां पता चलेगा। और जो गए उनसे पूछ लो। तो बोले तुम गए हो क्या? हम गए कई बार है, लेकिन माया की चाल से विस्मृत हो गया है। उसकी स्मृति शास्त्रों में लिखी है। शास्त्र त्रिकालज्ञ महापुरुषों के द्वारा कहे गए। तो जैसे हम लोग संसार में मुर्गा आदि को नहीं भूनते, ऐसे ही यमदूत भी भूंजते हैं। 2-4 भयानक यमदूत बैठते हैं और आग का कुंड है और उसको ऐसे भूंज रहे। अब वहां मरना तो है नहीं, वो तो मर गया 1 मिनट में, और वहां तो भूंजते ही रहोगे कितने समय तक। नोच नोच के उसी का मांस उसी को खवाते हैं। क्या क्या दुर्दशा होती। सावधान। देवर्षि नारद जी कह रहे कि जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, उसे किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने में कैसा कष्ट होता है, इस बात का अनुभव होता है। लेकिन ये जो श्री मदांध होते हैं, ये अभिमानी जन जो होते हैं, ये जो भोगों में सुख पाने की लालसा वाले लोग होते हैं, घमंडी जन, इन लोगों को ये नहीं लगता कि दूसरों को कैसा दुख होता है। प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है। भूख से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां अधिक विषय भोगना नहीं चाहती, सूख जाती है। वो दरिद्र दूसरों को सताने की चेष्टा नहीं करता है। इसलिए इन मदांध पुरुषों को दरिद्रता रूपी अंजन देना आवश्यक है। देवर्षि नारद जी ने ऐसा, यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, पर संतों का समागम भगवत कृपा से दरिद्रों को अधिक मिलता है। वास्तविक ये मार्ग उनका है जो संपूर्ण वैभव के त्यागी है। देखो नागरीदास जी, आज परमानंद दास, बड़े बड़े राजपद का त्याग करके और भगवत अनुराग मार्ग में चलने वाले हैं। और जो भी जहां से आया है, अगर उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, तो वो सर्व त्यागी ही रहेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य है। और यदि इस वेश का केवल हम नाटक करके अपनी वासनाओं की पूर्ति, तो कितने दिन 1 दिन चौड़े पे आ ही जाओगे। माया 1 दिन चौड़े पे ले आएगी। तो संतों का समागम प्रायः दरिद्र को अधिक होता। क्यों? क्योंकि वो दैन्य होता है कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, इसलिए संत जन उस पर कृपा करते हैं। भोग तो पहले से ही छूटे हुए होते हैं। जो भोगों की आसक्ति और तृष्णा होती है, वो संत समागम से छूट जाती, बहुत जल्दी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। महात्माओं का चित्त सबके लिए समान है, पर कोई दैन्य होकर जब तक उनके चरणों का आश्रय नहीं लेता, तब तक भगवत रस का अनुभव नहीं हो पाता। अब जैसे कोई धनी मानी संतों के समीप भी जाते हैं, और ये भगवत विशुद्ध कृपा हुई क्योंकि संत मिले। अब अगर फल फूल कुछ भी स्वीकार कर ले तो गर्व में रहते हैं। अगर वो प्यार से देख भी ले तो उनको गर्व होता है, दैन्यता नहीं आती, क्योंकि वो गर्व में युक्त रहते हैं कि मैं अमुक फैक्ट्री का मालिक हूं ना, इसलिए बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए जो सच्चे संत जन होते हैं, वो जो दैन्य साधु जन उनका मान करते हैं, और जो अभिमानी जन होते हैं वो उनका कभी आदर नहीं करते। तो भगवत रसिक जी ने कहा है कि जो भक्त जन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं, उनका आदर करना अभिमानिनते न्यारे, जो अभिमान करने वाले उनसे दूरी। ये दुराचारियों की जीविका चलाने वाले धनियों की चाटुकारिता संत जन नहीं करते, समझ लीजिए। 2 प्रकार के धनी होते हैं। एक भगवत कृपा से प्राप्त धन, जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, और एक कर्म से, जो पूर्व कर्म है उसके अनुसार मिला धन, न शास्त्र सम्मति, न संत समागम, न भगवत चरणारविंद का आश्रय। तो वो जो धन आता है वो सीधे लक्ष्मी जी की सवारी से युक्त होकर के आता है। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू का मतलब जो दिन में अंधेरा और अंधेरे में दिन जैसा व्यवहार, मतलब धर्म में अधर्म की भावना, अधर्म में धर्म की भावना। उनको साधु महात्मा भजन ये सब बेकार लगता है, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मांगते हैं, खाते हैं, पड़े रहते, किसी काम के, न देश के काम के आते हैं, न परिवार के काम के आते। उनको ऐसा लगता है क्योंकि बुद्धि उल्लू है। और जो हरि कृपा पात्र, उनके यहां जो लक्ष्मी आती है वो हरि के साथ आती है। हरि का वाहन है गरुण। गरुण क्या है? महाज्ञानी गुण राशि, ज्ञान विज्ञान से संपन्न। तो ऐसे ऐसे भी धनी जो महाभागवत है, सबकी सेवा करते हैं और निराभिमानी रहते हैं। देवर्षि नारद जी उन धनियों के लिए कह रहे हैं जो मदिरापान करते हैं,
जो परिस्त्री गमन करते हैं, जुआ खेलते हैं, जो हिंसा करके जीवों का बहुत कष्ट विधान करके उनका मांस खाते हैं, जो ऐसे गंदे आचरण वाले, बोले इनको ठीक करने के लिए दरिद्रता रूपी अंजन आवश्यक है, मैं इनको दंड दूंगा। देवर्षि नारद जी समर्थ महात्मा है। देखो तो ये वारुणी मदिरा का पान करके मदांधुए भगवती गंगा जी में ऐसे खड़े हैं। इनके अज्ञान जनित मद को मैं चूर चूर कर दूंगा। अनर्थ अनर्थ। ये लोकपाल कुबेर के पुत्र है, ये शिव के पार्षद है, नंग धड़ंग गंगा जी में शराब पिए खड़े हैं। जाओ दोनों, मैं साप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। साप दे दिया नारद जी ने। आह, भगवान श्री हरि के प्रेम में उन्मत्त रहने वाले नारद जी ने कहा, अतोर्हतः स्थावरताम श्याताम नैव यथा पुनः। जाओ तुम दोनों वृक्ष योनि, अब नशा हिरन हो गया, जेवी का वृक्ष योनि को प्राप्त हो। बहुत कष्ट होता है। अब देखो वृक्ष योनि है एक, ऐसा नहीं कि अब जो लोग उद्दंडतापूर्वक बोले छाल निकाल लो, ऐसे ऐसे काटते हो, तो आप सोचो आपकी जान को काटा जाए कैसा है। अगर कहीं औषधि का विधान तो बहुत प्रणाम करके, याचना करके बहुत कम से काम चलाओ। ऐसे जो उद्दंडता वृक्षों के साथ करते हैं ये भी अपराध है, क्योंकि ये वृक्ष कोई जड़ वस्तु थोड़ी है। देखो ना, वृक्ष ये भगवान जो चैतन्य रूप से सृष्टि का विस्तार करते वही हैं। बहुत सावधानी, ये वृक्षों के साथ अनाचार जो करते हैं ना, कि भाई जहां से मनाया, जैसे मनाया, काटा जो मनाया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो वृक्ष रूप की बात सुनकर घबरा गए, सारा नशा हिरन हो गया, दौड़ के नारद जी के चरणों में गिरे। महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो। तो संतों का हृदय बहुत करुणामय होता है। श्री देवर्षि नारद जी के जब चरणों में गिरे तो देवर्षि नारद जी से कहा कि प्रभु, मैं ये तो नहीं चाहता कि आपका शाप व्यर्थ हो, आपकी बात सत्य हो, मैं वृक्ष योनि में जाऊं, पर स्मृति स्यान मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात। प्रभु मैं चाहता हूं कि उस जड़ स्थिति में रहने पर भी जो विस्मृति ने मुझे जिस गर्त में डाला वो विस्मृति मुझे छुए ना। तो उनका जाओ, मेरी कृपा से तुम्हें हरि का सतत स्मरण होगा, और स्मरण ही नहीं होगा, हरि का स्पर्श प्राप्त होगा, हरि का साक्षात्कार प्राप्त। झड़ी लगा दी। बोले स्मृति स्यान मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात। सदैव हरि स्मृति बनी रहे और अंत में तुम्हें हरि की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्त। कितना बड़ा आनंद का विषय हो गया। श्री देवर्षि नारद जी ऐसा कहकर भगवत चिंतन करते हुए बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। और उसी समय ये नलकुबर और मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्ष के, यमल माने होता है जुड़वा, एक ही जगह दो वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष, कहां? नंद बाबा के महल के जिस सामने, एकदम सामने, बहुत बड़ा महल हो, बस सामने ही वो वृक्ष रूप में, और बहुत सुंदर है। इसलिए भगवान सुंदरता की सीमा जो है वो उनको और सुंदर पद प्रदान। इनकी महिमा का क्या वर्णन करें नलकुबर मणिग्रीव का, जिन्हें साक्षात भगवान का स्पर्श, महाप्रेमी श्री देवर्षि नारद जी की कृपा, तो ये हरि स्मृति में तन्मय होकर वृक्ष रूप है। और हमारे बाल गोविंद उखल में बंध करके उसी साप को जो महावरदान स्वरूप है सत्य करने के लिए प्रभु जा रहे। आगे की चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तेरो
श्री वृंदावन धाम। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री हित सेवक जी महाराज की, समस्त सहचरी वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रसरानी की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।